रघुनाथपुर में आकर के मैंने देखा कि आरजेडी ने यहां से जो प्रत्याशी दिया है वो अपनी खानदानी आपराधिक पृष्ठभूमि के लिए इस पूरे क्षेत्र नहीं देश और दुनिया में कुख्यात रहा है। नाम भी देखो ना, जैसा नाम वैसा काम, जैसा नाम वैसा काम। बहनों और भाइयों, सीवान में वह जंगल राज फिर से मत आने दीजिए। आपने देखा होगा कैसे चांद बाबू के पुत्र के ऊपर इसी सीवान में एसिड उड़ेलने का काम हुआ था। ये वही बिहार है। ये अपराधी फिर से जीवित न होने पाए। ये कांग्रेस को, आरजेडी और समाजवादी पार्टी जैसे दलों को शोभा दे सकता है कि वे किसी पेशेवर अपराधी और माफिया को गले लगा करके किसी बाबर और किसी औरंगजेब की मजार में जाकर के सजदा पड़े, लेकिन यह किसी सच्चे भारतीय को शोभा नहीं देता है। ये नहीं देता है। हम लोग तो उसी मार्ग के पथिक हैं जो गर्व से इस बारे में बोलता है कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे और बना करके दिखा भी देते हैं। अब किसी को संदेह है अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण में? किसी को संदेह है? नमस्कार, द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार के चुनाव में कूद पड़े हैं और जैसे ही योगी आदित्यनाथ का बिहार में एंट्री हुआ है, बिहार का चुनावी माहौल गर्म हो गया है। रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के राजपुर हाई स्कूल के प्रांगण में आज योगी आदित्यनाथ ने बिहार चुनाव का हुंकार भरा और ऐसा ऐलान किया जिसके बाद रघुनाथपुर के चुनावी फिजा में कुछ राजनीतिक रंग तैर गया और वो राजनीतिक रंग का असर अब रघुनाथपुर में दिखाई देगा। देखिए, योगी आदित्यनाथ रघुनाथपुर से जब बोल रहे थे, जब बिहार के जनता को संबोधित कर रहे थे, जब सीवान के लोगों को संबोधित कर रहे थे, तो औरंगजेब की भी चर्चा हुई, बाबर की भी चर्चा हुई, राम की भी चर्चा हुई, सीता की भी चर्चा हुई, विकास की भी चर्चा हुई और रघुनाथपुर में बिना नाम लिए कैंडिडेट की भी चर्चा हुई। और चर्चा हुई तो योगी आदित्यनाथ ने लोगों को बताया कि सीवान को फिर से जंगल राज के हवाले नहीं करना है। और योगी आदित्यनाथ का यह कहना था कि सभा में जो मौजूदगी थी लोगों की, उन्होंने तालियां बजाकर स्वागत किया। बुलडोजर की भी चर्चा की योगी आदित्यनाथ ने। आज जब योगी आदित्यनाथ बोलना शुरू किए तो सबसे पहले उन्होंने भोजपुरी में बाबा महेंद्रनाथ और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को याद किया। देखिए, सबसे पहले जब योगी आदित्यनाथ सभा की शुरुआत कर रहे थे तो क्या बोला। बाबा महेंद्रनाथ, आप भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के ई गौरवशाली धरती पर रौरा सभी के हम हृदय से अभिनंदन करत बानी। भारत माता की। योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए सब कुछ कह डाला और ये बता दिया कि नाम का प्रभाव क्या होता है। देखिए योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। बहनों और भाइयों, जब मैं बिहार में आता हूं तो मुझे बिहार की गौरवशाली परंपरा का स्मरण हो आता है।
बिहार की धरती हम सबके लिए ज्ञान की धरती है, भक्ति की धरती है, शक्ति की धरती है, शांति और क्रांति की धरती है। जिस धरती ने उत्तर प्रदेश की धरती से आने वाले महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्रदान किया हो, जिस धरा ने भारत के गौरवशाली इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ते हुए नालंदा विश्वविद्यालय दिया हो, जिस धरती ने महावीर भगवान महावीर जैन को जन्म दिया हो, जिस धरा ने चाणक्य दिया हो, जिस धरती ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री जयप्रकाश नारायण, बाबू जगजीवन राम और कर्पूरी ठाकुर जैसी विभूतियों को जन्म दिया हो, वे कौन लोग थे? इस गौरवशाली धरा को के सामने, यहां के नौजवानों के सामने उन्होंने पहचान का संकट खड़ा किया। बहनों और भाइयों, ये चुनाव उन्हीं लोगों के खिलाफ एक लड़ाई है, वर्तमान पीढ़ी को बताने की एक लड़ाई कि पिछले 20 वर्ष में एनडीए की नीतीश कुमार जी के नेतृत्व की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में जो उपलब्धियां हासिल की है, ये नया बिहार है, जो बिहार अपने गौरवशाली अतीत के लिए जाना जाता है। उसी गौरवशाली अतीत के साथ बिहार को, वर्तमान बिहार को जोड़ने की इस यात्रा जो 2005 के पहले धूमिल हो चुकी थी, पहचान के संकट के दौर से गुजर रही थी, उसी बिहार को पुनः उसकी प्रतिष्ठा दिलाने के लिए डबल इंजन की सरकार वर्तमान में कार्य कर रही है। बहनों और भाइयों, मुझे आश्चर्य हुआ जब मैं रघुनाथपुर में आया और रघुनाथपुर में आकर के मैंने देखा कि आरजेडी ने यहां से जो प्रत्याशी दिया है वो अपनी खानदानी आपराधिक पृष्ठभूमि के लिए इस पूरे क्षेत्र नहीं, देश और दुनिया में कुख्यात रहा है। नाम भी देखो ना, जैसा नाम वैसा काम, जैसा नाम वैसा काम। अब बिहार में सब बा, ये कहकर योगी आदित्यनाथ ने बिहार के विकास कार्यों को भी गिनाया और लोगों को बताया कि किस तरह से एनडीए की सरकार, डबल इंजन की सरकार यदि बिहार में बनेगी तो विकास बिहार का होगा, उस बिहार का होगा जिसका गौरव प्राचीन समय से दुनिया जानती है। अब बिहार में सब बात, अच्छी सड़कें हैं और हम लोगों ने 6100 करोड़ रुपए की लागत से अयोध्या धाम को सीधे सीतामढ़ी से जोड़ने के लिए राम जानकी मार्ग के निर्माण के काम को भी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाया है। आज बिहार में एयरपोर्ट है, मेडिकल कॉलेजेज हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेज हैं और आज बिहार को अब जंगल राज की ओर नहीं जाने देना है, बल्कि बिहार के अंदर कर्पूरी ठाकुर, बाबू जगजीवन राम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी और जयप्रकाश जी की विरासत को आगे बढ़ाते हुए एक जन राज के रूप में बिहार को आगे बढ़ा करके यहां की एक एक व्यक्ति की आवाज को
सरकार तक पहुंचाने की सरकार फिर से यहां पर बनानी है और एनडीए इस दिश से एक बार फिर से अपने मुद्दों के साथ, विरासत और विकास के इन मुद्दों के साथ आपके सामने है। देखिए, सबसे ज्यादा ताली तब बजी जब योगी आदित्यनाथ ने औरंगजेब और बाबर को निशाने पर लिया और आरजेडी की सरकार को घेरा, आरजेडी को कटघरे में खड़ा किया। बहनों और भाइयों, सीवान में वह जंगल राज फिर से मत आने दीजिए। आपने देखा होगा कैसे चांद बाबू के पुत्र के ऊपर इसी सीवान में एसिड उड़ेलने का काम हुआ था। ये वही बिहार है। ये अपराधी फिर से जीवित न होने पाए। ये कांग्रेस को, आरजेडी और समाजवादी पार्टी जैसे दलों को शोभा दे सकता है कि वे किसी पेशेवर अपराधी और माफिया को गले लगा करके किसी बाबर और किसी औरंगजेब की मजार में जाकर के सजदा पड़े, लेकिन यह किसी सच्चे भारतीय को शोभा नहीं देता है। ये नहीं देता है। हम लोग तो उसी मार्ग के पथिक हैं जो गर्व से इस बारे में बोलता है कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे और बना करके दिखा भी देते हैं। अब किसी को संदेह है अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण में? किसी को संदेह है? लेकिन ये लोग प्रश्न उठाते थे। देखिए, योगी के रघुनाथपुर आने से कई संदेश गया। सबसे बड़ा संदेश तो हिंदुत्व का गया और जितने भी एनडीए के लोग थे, जो ये कहा जा रहा था कि कोई नाराज चल रहा है, कोई आने वाला नहीं है, लेकिन सब एक मंच पर जुट गए। रघुनाथपुर की इस सभा में पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव भी थे, जितेंद्र स्वामी भी थे, विक्रम कुंवर भी थे, मनोज सिंह भी थे, रमेश कुशवाहा, अजय सिंह, संगीता यादव, पूरा एनडीए एकजुटता के साथ आज रघुनाथपुर में जुटा हुआ था जब योगी आदित्यनाथ की सभा थी। और योगी आदित्यनाथ की सभा में भीड़ भी था। रघुनाथपुर का पूरा इलाका आज योगी के कार्यक्रम को लेकर चर्चा में था और रघुनाथपुर से लोग ये सुनना चाहते थे कि आखिर योगी आदित्यनाथ ने क्या क्या कहा। तो योगी आदित्यनाथ ने बहुत कुछ कहा, कहकर चले भी गए, लेकिन जो संदेश योगी आदित्यनाथ ने रघुनाथपुर के लोगों को और दरौली के लोगों को दिया, वो आने वाले समय में पता चलेगा कि आखिर 6 तारीख को क्या हो रहा है। तो चलिए, आप हमें विदा दीजिए, हम आएंगे तो और आपको खबर बताएंगे, लेकिन आज बस यहीं तक। अभी दीजिए इजाजत। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए। नमस्कार।